आइए आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा करेंगे। कोई भी कंटिन्यूअस हो, इसका मतलब है कि उस वक्त कार्य जारी है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसी समय पर आप बता रहे हैं कि उस समय पर कोई कार्य जारी था, तो इसके पास्ट की पहचान हो गई था, थी, थे, और कंटिन्यूअस की पहचान हो गई रहा, रही, रहे। तो पास्ट का जब सेंटेंस के लास्ट में वर्ब के साथ रहा, था, रही, थी, रहे, थे होगा, तो वह किस टेंस का हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब आप पहचान गए, टेंस पहचान गए। अब हमको तुरंत चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। तो पास्ट कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, लिख दिया हूं। आई, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ वाज, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ वर। आइए, तो मैं अपनी अब यहां जान गए मेन वर्ब कौन लगता है। कोई भी कंटिन्यूअस हो, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो मैं पढ़ रहा था, मैं कौन पढ़ रहा था? मैं। तो आई के साथ पहले सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाएगा? वाज। मेन वर्ब पढ़ना, रीडिंग। आई वाज रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे आप? अपनी किताब। तो आई के साथ अपनी की इंग्लिश क्या हो गया? माई बुक। ओके। वे फुटबॉल खेल रहे थे, कौन खेल रहा था? वे खेल रहे थे। दे, इसका ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है वर। हाँ, दे वर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे? फुटबॉल। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, कौन याद कर रहा था? हम। और वी के साथ ऑक्सिलरी वर्ब आ गया वर। हम। मेन वर्ब याद करना, लर्न, और कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। क्या याद कर रहे थे? अपना पाठ। तो हम के वी के साथ अपना की इंग्लिश आवर लेसन्स, आवर। तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे, कौन बुला रहा था? तुम। हाँ, कॉलिंग, किसको बुला रहे थे? माई सर्वेंट। गुड। वह एक मधुर गीत गा रही थी, कौन गा रहा था? वह स्त्री है, क्या हो जाएगा? हाँ, शी वाज सिंगिंग। क्या गा रही थी? एक मधुर गीत। तो एक क्या है? डिटरमिनर, मधुर एडजेक्टिव, और ये हो गया नाउन। तो अ स्वीट सॉन्ग। ओके। यही निगेटिव बन जाए तो हम क्या करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बस कुछ नहीं करना, बस हर जगह नॉट लगा दीजिए ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, तो हो गया निगेटिव। यानी नहीं गा रही थी, नहीं बुला रहा था, और तमाम चीजें। वे घर नहीं जा रहे थे, क्या हो जाएगा? बोलिए। हाँ, देवर, हाँ, गोइंग, गुड, गोइंग टू, कहा जा रहे थे? घर, टू होम। बात समझ में आ गई? यदि यही वाक्य मैं क्या से शुरू कर दूं? क्या मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था? कुछ नहीं करेंगे, बस ऑक्सिलरी वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। इसमें नाट नहीं लगा है। जब नाट लग जाएगा, क्या मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, तब सब्जेक्ट के बाद आप नाट, जैसे है नाट वहीं रह जाएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले। ठीक है, बात आई समझ नहीं आई? तो अब क्या हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, तो बस वर को उठा करके यहां कर देंगे। और मैं कह दूं क्या हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, तब नाट को जो है आप यहां रख दीजिएगा लर्निंग के पहले। यहां तो बात समझ में आ गई? ये हो गया क्या से। यही चीज अब देखा, कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे, तो खेलने वाले भी तो लड़के ही हैं, यही सब्जेक्ट भी है, और लड़के काउंटेबल नाउन है। क्या हो जाएगा? हाउ मेनी बॉयज। क्या हो जाएगा? हाउ मेनी बॉयज।
अब सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, यही सब्जेक्ट भी हो गया और इंट्रोगेटिव भी है। अब क्या लाएंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। हाउ मेनी बॉयज वर, खेलना, प्लेइंग। कहां खेल रहे थे भाई? मैदान में, इन द फील्ड, इन द। किसान अपना खेत क्यों, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, पहले इसको लगा दीजिए, फिर क्या लगाएंगे? क्यों। ऑक्सिलरी वर्ब, कौन जोत रहा था? किसान, कोई एक किसान है, तो एक किसान है तो क्या हो जाएगा? वाई वाज द फार्मर। नहीं भी लगा है, तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। जोतना, क्या जोत रहा था भाई? अपना खेत। किसान सिंगुलर है, पुरुष है ना, तो क्या हो जाएगा? हिज फील्ड। ओके, समझ में आ गया यहां तक? नेक्स्ट, वह कमरे में क्या कर, देखें वाक्य क्या से आरंभ था, तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले कर देते थे, लेकिन यहां क्या वाक्य के बीच में है, तो क्या की इंग्लिश हम लिखेंगे, यानी व्हाट, अब फिर वह, तो वह के अनुसार क्या आ जाएगा? व्हाट वाज ही, करना, डूइंग। कहां? कमरे में, इन द रूम। कक्षा में कौन रो रहा था, तो कौन, यही सब्जेक्ट भी हो जाएगा। कौन, तो हु वाज। कौन सा कार्य हो रहा है? रोने का, वीप, हु वाज वीपिंग। कहा? कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। ओके, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का था ये, हमको उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। अब इस पर अपनी बुक से आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। क्यों? प्रैक्टिस करिए और फिर जो है कमेंट में अपनी बातें आप लिखिए। ओके, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स।